और वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला देगा, क्या देगा? अल्लाह ताला देगा, लेकिन वो चाबी तो भैया हमसे ही लेगा। जो हिंदू धर्म है वो हमारा ना बटा हुआ है, अगर वो जुट हो जाए ना तो मुस्लिम धर्म है जो वो कभी भी हिंदू धर्म के बराबरी नहीं कर सकता। देखो मेरी अगर इच्छा होगी 4 शादी 5 शादी करने की, लेकिन उसका खर्चा भी तो होता है शादियों का। हमारे पास इतना धनी नहीं है जो हम शादियां करें, हमें एक में खुश है जी अपने। मुसलमान पूछ के कृष्ण जी से अपनी तुलना क्यों कर रहे हैं? वो उन्होंने अगर मुसलमान से शादी करी, किसी हिंदू लड़की अगर मुसलमान से शादी करता है तो उससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई है ही नहीं। मैं इस चीज़ के खिलाफ़ हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ लड़की के अंदर अपनी समझ होनी चाहिए और उनको माँ बापों को अपना लड़कियों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि लड़की क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसके फ्रेंड सर्कल में कौन है। आजकल तो मूवी देखने से ही पता लग रहा है। युवा को यही संदेश देना चाहेंगे, अपने हिंदू धर्म को बढ़ाओ और अपना हिंदू धर्म का साथ दो। मैं बच्चों की तो वो तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, और जो हिंदू धर्म है वो हमारा ना बटा हुआ है, अगर वो जुट हो जाए ना तो मुस्लिम धर्म है जो वो कभी भी हिंदू धर्म के बराबरी नहीं कर सकता। नहीं, अगर मुस्लिम धर्म का कोई भी लड़ाई वड़ाई होती है तो सारे मुस्लिम एकजुट हो जाते हैं। सनातन धर्म के ऊपर कहीं भी एक लड़ाई होती है तो सारे धर्म पीछे हो जाते हैं, सारे सनातन धर्म पीछे हो जाते हैं, उनको पिटने देते हैं। तो इस पर क्या कहोगे कि सनातन धर्म तो कहीं से भी एकजुट नहीं दिख रहा है? तो मैं वही तो कहना चाहता हूँ, युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि भाई सनातन धर्म को अपनाओ और युवाओं में एकता लाओ, तभी तो होगा। ये मुस्लिम का विरोध जो भी है सामना कैसे होगा? ऐसे ही होगा जब हम एकजुट होंगे। अच्छा, ये जो सनातन के प्रति कभी योगी आदित्यनाथ की माँ के विषय में गलत बोल दिया जाता है, मोदी के विषय में गलत बोल दिया जाता है, तो ये मौलाना जो बोलते हैं इस पर क्या कहोगे आप? देखो जी, जो मौलाना बोलते हैं वो खुद बोलते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, कोई कुछ भी बोल सकता है। IT बाबा ने शादी कर लिया है, क्या कहेंगे इस पर? अब IT बाबा ने शादी कर ली है, वो तो उनकी इच्छा थी। नहीं, सबको ये पैगाम देते थे कि एकांत रहो और भी बहुत सारी चीज़ें। देखो मेरी अगर इच्छा होगी 4 शादी 5 शादी करने की, लेकिन उसका खर्चा भी तो होता है शादियों का। हमारे पास इतना धनी नहीं है जो हम शादियां करें, हमें एक में खुश है जी अपने। अच्छा, मोनालिसा के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने हाल में ही एक मुस्लिम युवा से शादी किया और उन्होंने यह भी एक बयान दिया कि श्री कृष्ण जी ने मुसलमान पूछकर शादी नहीं की थी, तो इस पर क्या कहोगे? मुसलमान पूछ के कृष्ण जी से अपनी तुलना क्यों कर रहे हैं? वो उन्होंने अगर मुसलमान से शादी करी, किसी हिंदू लड़की अगर मुसलमान से शादी करता है तो उससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई है ही नहीं। मैं इस चीज़ के खिलाफ़ हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में कि जो लव जिहाद का शिकार हो रही है महिलाएं, बच्चे और भी, उन पर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ लड़की के अंदर अपनी समझ होनी चाहिए और उनको माँ बापों को अपना लड़कियों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि लड़की क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसके फ्रेंड सर्कल में कौन है। आजकल तो मूवी देखने से ही पता लग रहा है कि मुस्लिम हिंदू लड़की को डिवाइड कर रहे हैं, वो उनका माइंड वॉश कर रहे हैं। तुम्हारे शंकर भगवान ने क्या किया? शंकर भगवान खुद पार्वती को लेके घूम रहे थे, जब उनके बस की कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे शंकर भगवान क्या करेंगे? और अपना जैसे कि राम जी हो गए, राम जी ने क्या किया? अगर उनके अंदर इतनी पावर ही होती तो वो रावण से क्यों नहीं बचा पाया, उसके लिए इतना वो संघर्ष कैसे किया? तो ये सब मेंटलिटी बना रखी है मुसलमानों ने हिंदू धर्म की लड़कियों को डाइवर्ट करने के। नहीं, इस सब के प्रति तो आवाम तो खुद जागेगी ना, पढ़ेगी तभी तो ग्रंथों के बारे में नॉलेज होगा, तब तो सामने वाले को जवाब दे पाएगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ अगर लड़कियों के अंदर अपनी समझ होगी तो वो इस चीज़ को देखेंगे। और बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है। बाकी तो एक छोटी सी कहावत है, लड़की का अगर नाक ना हो तो वो गू में मुँह मार लेती है। ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है वैष्णवी नारी शक्ति के द्वारा कुतुब विहार में। 3रा प्रोग्राम है ये। भगवान भोलेनाथ का पूजन हो रहा है यहाँ पर और सब लोग कथा सुनने आते हैं। हमारी माताएं बहनें आती हैं, 2000 से ज़्यादा माताएं बहनें इस कथा को सुनने आती हैं और बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के आयोजन समाज में होने चाहिए ताकि हम अपने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकें और इसका बढ़ावा कर सकें। सनातन धर्म का बढ़ावा कैसे हो सकता है? सनातन धर्म का बढ़ावा करने का माध्यम सिर्फ ये कथा है, धार्मिक आयोजन ही है, जिससे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस धर्म के बारे में सुनेंगे, उसका प्रचार करेंगे, उनको पता चलेगा हमारे भगवान क्या हैं, कितनी शक्तियाँ हैं उनके पास, और वो सब चीज़ें देखेंगे, तब सुनेंगे, तब उनको पता चलेगा, उसको ग्रंथों का ज्ञान होगा।
हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है देश में, क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जहां मुस्लिम के इतने सारे देश हैं? लेकिन अगर हिंदुस्तान में भगवान न करे कभी ऐसा हो कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा, तो कहाँ जाएंगे हिंदू युवा लोग, कहाँ जाएंगे हिंदू आवाम? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो मैं चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूँ, मैं मोदी जी का समर्थन करता हूँ, मैं आरएसएस का समर्थन करता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और मैं इसका पूर्ण तरह समर्थन करता हूँ। बनना चाहिए तो बनना चाहिए। और हिंदुस्तान आज थोड़ी ना हिंदू राष्ट्र, आज से 4000 साल पहले इसकी संस्कृति है हमारी हिंदुस्तान की। 4000 जितने भी मुस्लिम राष्ट्र आप देख लीजिए, किसी के भी इतिहास 1000 साल से पुराना नहीं है, लेकिन हम हिंदुओं का इतिहास 4000 से 5000 साल से पुराना इतिहास है हमारा। लेकिन मुसलमान तो कहते हैं कि कोई हिंदू नहीं थे पहले, हमारा जो अल्लाह आए थे, पैगंबर आए थे सबसे पहले, तो हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। देखिए, पैगंबर आए 1000 साल पहले, 2000 साल पहले 100 ईस्वी में। भगवान कृष्ण हुए 6000 साल पहले। कैलेंडर कहता है ये बात, हम नहीं कह रहे हैं ये बात कैलेंडर कहता है कि भगवान श्री कृष्ण 6000 साल पहले आए थे, और पैगंबर आए, पैगंबर मोहम्मद कब आए? अभी 2000 साल पहले, है ना। तो कैसे हम उसकी इक्विवेलेंट कर सकते हैं? चंद कबीलाई लोग जो रेगिस्तान में रहते थे, खाना नहीं मिला तो उन्होंने अपना नॉनवेज खाना शुरू कर दिया, नहीं तो पूरा वर्ल्ड ही हिंदुस्तान था। अभी ध्रुव राठी बोले थे कि राम जी मांस खाते थे, उनको मांस खाना पड़ा था, क्या कहेंगे? अब ध्रुव राठी भाई की मैं क्या बोलूँ? ध्रुव राठी भाई के लिए मैं तो, वो हिंदू है, गुर्जर समाज से है ना, और इस तरह की अगर वो मानसिकता रखते हैं तो उनको इस तरह की कथाओं में आना चाहिए ताकि उनकी बुद्धि शुद्ध हो और सही बातें कर सके। जब एकजुट रहेंगे तभी कुछ होगा काम, और जब होगा काम तो होगा हमारा नाम। और एकजुट नहीं रहेंगे तो ना होगा काम और ना होगा राम, ठीक है ना। तो एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एकजुट होंगे तभी हमारा होना है नाम, और जब नाम होगा हमारा तभी लोगों को पड़ेगा हमसे काम, नहीं तो फिर दूर से ही लोग करेंगे अरे भैया राम राम, ठीक है। और बता देता हूँ, एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। एकजुट होंगे तभी तो होगा ना भैया नाम, और तभी होगा काम। अब हर कोई अपने लिए सोचेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला देगा, क्या देगा? अल्लाह ताला देगा, लेकिन वो चाबी तो भैया हमसे ही लेगा।